हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम इंटार्सिया पैटर्न फिर बनाने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। पहले आप एक शेप बना लीजिए। शेप बनाने के बाद कुछ इस तरह से पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर लीजिए। उसके बाद राइट क्लिक कर लीजिए, पूरे पैटर्न को सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन उससे पहले आपको ये बता दें, बीच में जो आप 3 लाइन देख रहे हैं, ये हमने सेंटर में बना रखा है क्योंकि इसको लिंकिंग करने के लिए 3 3 सुइयों के बाद इस पे लिंकिंग किया जा सके। और इस तीनों लाइन को कुछ अनवांटेड एरिया थे उसको हमने सेट कर दिया। उसके बाद तीनों लाइन को ऊपर तक हम इसको कॉपी कर देंगे। ठीक है, ये हम इंटार्सिया व्यू में कर रहे हैं या निट व्यू में। अगर आप निट व्यू में कर रहे हैं तो भी ठीक है, इंटार्सिया व्यू में कर रहे हैं तब भी ठीक है। पूरे पैटर्न को सिलेक्ट करने के बाद निट व्यू में रख कर आप इसको रिप्लेस कलर कर दीजिए। जहाँ पे आपका 3 नंबर है वहाँ पे आप 8 नंबर कर सकते हैं, और जहाँ पे 15 है वहाँ पे आप 8 और 16 और 2 की जगह एक एक कलर दे दीजिए, 2 की जगह भी एक कलर दे दीजिए। तो इस तरह से कुछ आप नीट वे में कर लीजिए। और इसके बाद इसको शैडो देने के लिए आप पहले 1 नंबर कलर कोड चूज करेंगे। उसके बाद जो कलर आपको देना है, उसके बाद जहाँ पर देना है, उसके बाद एरो क्लिक करेंगे। ऑटोमेटिक जितने भी नेट देने हैं वो यहाँ पे आपको इंसर्ट कर देने हैं। उसके बाद आप देख सकते हैं 2 2 नेटे आपके कॉलम में आ जाएंगे। उसके बाद फिर हम यहाँ पे देंगे 22 नंबर। 22 नंबर के बाद 23 नंबर देना है, और कहाँ पर देना हमें 1 नंबर की जगह पे देना, तो हम इससे एरो क्लिक करेंगे और दोनों साइड्स कुछ इस तरह से हम 2 2 सुइयाँ अप्लाई करेंगे टोटल। तो राइट और लेफ्ट एरो क्लिक करेंगे, दोनों साइड हो जाएगा। और ऊपर हमें एक एक नीडल देना है, तो हम यहाँ पे टोटल पे 1 कर देंगे। 1 करने के बाद ऊपर के एरो और नीचे के एरो क्लिक करेंगे, ऑटोमेटिक पैटर्न पे अप्लाई हो जाएगा। कुछ इस तरह से शैडो का उपयोग किया जाता है, बहुत ध्यान देने वाली बात होती है। ठीक है, अब ये देखिए शैडो उपयोग हो गया, लेकिन आप कॉर्नर में देखेंगे शैडो पूरी तरह से अप्लाई नहीं हुआ है। तो आप इसको कस्टमाइज तरीके से एक एक करके इसको सेट कर लीजिए। ठीक है, पूरा कंप्लीट सेट करने के बाद जब आपका पैटर्न पूरी तरह से सेट हो जाए तब आप इसको छोड़ेंगे। देखिए दोनों साइड से हम इसको सेट करने के बाद कुछ इस तरह से इसको पूरे पैटर्न को हम सेट करते हैं ताकि हमें नेट बनने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, अब इसको देखिए पूरे पैटर्न को आप सेट करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल हम उपयोग करेंगे, कॉपी टूल। और यहाँ देखिए कुछ चीज़ें रह गई थी तो हम यहाँ पे इसको सेट कर रहे हैं। सेट हो जाने के बाद देखिए हम यहाँ पे जहाँ जहाँ पे, इसलिए हम इसको कर रहे हैं क्योंकि इसको हम सिलेक्शन बनाने के लिए, कॉपी एरिया बनाने के लिए, देखिए अगर हम पूरे पैटर्न पर इसको सेलेक्ट करेंगे तो ये हमारा देख लेते हैं कॉपी सही नहीं हो रहा, तो हम एक एक साइड से इसको कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि उस तरफ का पैटर्न कुछ अलग है, इस तरफ का कुछ अलग है, ऊपर नीचे इस करके इसको ऊपर से हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पर देखेंगे हम क्या सही रिस्पॉन्स आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा ऊपर का एरिया हमने कॉपी कर दिया है, और राइट साइड का भी हम कॉपी कर देंगे। कॉपी करने के बाद देखिए कुछ जो अनवांटेड नेटे आती हैं उसको आप क्लियर कर दिया करिए। ठीक है, ये हमारी अनवांटेड आ गई है, तो यहाँ पे इसको हम क्लियर कर देते हैं। क्लियर करने के बाद इसमें हम नेट अप्लाई करेंगे। तो ये देखिए हमारा इंटार्सिया भी होगा और ये हमारा निट भी होगा। ध्यान देने वाली बात ये है। और इसके बाद इसमें हम कुछ निटे इंसर्ट करेंगे जो कि पैटर्न को अच्छा दिखने में बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसके देखिए जहाँ पर हमारा ये डायमंड शेप जैसा बन रहा है उसको ऊपर हमें कुछ नेट अप्लाई करनी है, क्योंकि जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ वो आपको मैं डिस्प्ले पे नहीं दिखा रहा हूँ, उस पैटर्न के हिसाब से मैं इस पैटर्न को क्रिएट कर रहा हूँ। ये कोई टेम्परेरी पैटर्न नहीं है, ये प्रोग्राम फाइल है, इसको हमें आर्डर मिला बनाने के लिए। तो मैं आपको पैटर्न नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ यहाँ पर आपका कंप्यूटर पे ही दिखा रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखिए 9 नेटल लेने के बाद हम यहाँ पे नेट अप्लाई कर रहे हैं 2 नंबर का। 2 नंबर के बाद कुछ इस तरह से हम शेप को और नेट को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए हमें बहुत ही इत्मीनान से और बहुत ही सावधानी से कि हमें कितना चाहिए, जो भी पैटर्न आप देख रहे हैं उस हिसाब से आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए इसको हम जल्दी जल्दी इस पूरे पैटर्न को बना लेते हैं, फिर आपसे बात करते हैं। देखिए इतनी नेटें हमारी बन गई है।
अब इसके आगे के डेटे में देख रहा हूँ क्या बनाना है। तो अब हमें समझ में आ गया है। और यहाँ पर देखिए कुछ इसी तरह से फिर एक नेट बनी हुई है जो कि 6 नेटें छोड़कर, अब देखिए यहाँ पे बन चुका है। और इसके बाद हम कुछ इस तरह से फिर इसको सेट कर देंगे, ठीक है, यहाँ तक। अब इसके बाद ध्यान देने वाली बात है, इसके बाद जो हमारा डिजाइन है इसके बगल में बिल्कुल कुछ अलग तरीके से नेट अप्लाई है। तो आप ध्यान दीजिए, ये हम 2 नंबर नेट का उपयोग कर रहे हैं क्योंकि ये बैक नेट होती है और साथ में ये फ्रंट को ट्रांसफ़र भी होती है। आप ध्यान देना, जब भी नेट कोई क्रिएट करना तो उसके साथ में कोई नेट 8 नंबर की ना लगी हो, नहीं तो आपकी नेट ट्रांसफ़र नहीं होगी और आपको पैटर्न बनने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो ये देखिए कुछ इस तरह से शेप दिया हुआ है, तो हम कुछ इस तरह से बना रहे हैं। इस तरह से हम पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर रहे हैं। थोड़ा सा पैटर्न को बनाने में टाइम लगेगा दोस्तों, क्योंकि बहुत ही बारीकी से देखना पड़ रहा है ये कैसे कैसे बना हुआ, उस हिसाब से मैं पैटर्न को क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। पूरी तरह से एक बार आपका ग्राफ बन जाता है तो आपको बहुत ही इजीली पूरे पैटर्न पर कॉपी करने के लिए आसानी हो जाती है। कोई टेम्परेरी पैटर्न बनाने में देखो दोस्तों टाइम नहीं लगता, लेकिन आप कोई जब प्रोफेशनल पैटर्न बनाते हैं तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि आपको नेट बाई नेट देना होता है। और ध्यान दीजिए, जहाँ पे हमने सेंटर लाइन रखी है वहाँ पे 2 नेटें आपके प्लेन होनी चाहिए, तो हम वहाँ पर बैक नेट नहीं रख रहे हैं, ठीक है। ये देखिए पैटर्न कुछ इस तरह से बन गया है और उसके नीचे भी कुछ अलग तरीके से पैटर्न को अप्लाई किया गया है, तो हम उसको भी बना लेते हैं, जल्दी जल्दी बना लेते हैं। वीडियो बहुत ही लंबी हो रही है दोस्तों। देखिए कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे 16 नेट का उपयोग कर रहा हूँ, उसके साथ में 20 नंबर कोड का प्रयोग कर रहा हूँ। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से ऊपर के नेटें हम थोड़ा सा डिलीट कर रहे हैं जो डिज़ाइन है, क्योंकि यहाँ पे पूरे पैटर्न को अप्लाई करने के लिए थोड़ी जगह हमें कम मिल रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको पूरा पैटर्न को क्लियर बना दिया हूँ। बनाने के बाद देखिए हम कुछ इस तरह से जो नीचे वाला शैडो 16 नंबर और 20 नंबर 2 नंबर के साथ जो नेट बनी हुई है फ्लोट नेट में, इसको हमें ऊपर की ओर अप्लाई करना है, ठीक है, ताकि हम पूरे पैटर्न को कॉपी कर सकें। और बाकी ये डायमंड एरिया में कुछ उस तरह का डिज़ाइन हमें बनाना है। तो अगर हम इस तरह से इसको क्रिएट कर रहे हैं तो नहीं बन रहा है, लेकिन अगर हम कुछ इस तरह से इसको मिडिल बनाकर इसमें फिर कॉपी कर दे रहे हैं तो हमारा पैटर्न पूरी तरह से कंप्लीट बन जाएगा। अब देखिए कुछ इस तरह से हमारा 8 नंबर में भी कोड लग चुका है और हम ऊपर के पूरे डिज़ाइन को यहाँ पर क्रिएट कर लिए हैं। क्रिएट करने के बाद हम इसको अब कॉपी एरिया को पूरा सिलेक्ट करने वाले हैं, ताकि हमारे पूरे पैटर्न को बनाने में आसानी हो। नहीं तो हम पूरे पैटर्न को एक एक करके अगर बनाते रहेंगे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इस तरह से कुछ अब हमारा पैटर्न बन चुका है। बनने के बाद हम देखते हैं इसको कॉपी करने के लिए हमें पूरी एरिया कितनी चाहिए, जहाँ तक यहाँ पर हमारा बन चुका है। बनने के बाद अब इसको हम कॉपी कर रहे हैं। तो आपको ध्यान देना है, हमारा पैटर्न बहुत ही क्लियरली कॉपी होना चाहिए। ये देखिए पूरा परफेक्ट कॉपी हो रहा है। तो साइड में हमें प्लेन ही रखना, कुछ इस तरह से नीचे की ओर हम इसको अप्लाई करेंगे। ये देखिए कुछ इस तरह से हमारा पूरा पैटर्न कॉपी हो रहा है परफेक्टली, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इसी पैटर्न को हम यहाँ से सिलेक्ट करके राइट साइड में ले जाएंगे। राइट साइड में ले जाने के बाद इसको हम कुछ इस तरह से मिरर करेंगे, ठीक है। मिरर करने के बाद हमें पूरा परफेक्टली उसी एरिया में अप्लाई करना है जहाँ पर हमारा अगला पैटर्न बना हुआ है, ठीक है। ध्यान देने वाली बात है, नहीं तो आपका जहाँ पे इंटर से चलेगा वहाँ पे बहुत ही प्रॉब्लम करने वाला है। तो ध्यान से आप इसको अप्लाई कर दीजिए। तो देखिए थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगेगा क्योंकि हमें बहुत ही बारीकी देखना पड़ रहा है। तो यहाँ पर हम इसको अप्लाई करती हैं। अब इसको कॉपी कर रहे हैं। ये देखिए परफेक्टली कॉपी हो रहा है, तो हमारा पूरा सेट है, ठीक है। अब ये देखिए पूरा तरह से कॉपी हो चुका है। लेकिन सेंटर में कुछ लाइनें आपकी अपसेट हो रही थी, तो इसको हमने फिर से दोबारा इसको कॉपी करके पूरा सेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पर हमने सिलेक्शन वहाँ से उठा के कुछ इस तरह से रखा हुआ था, तो हमारे इंटार्सिया व्यू में कुछ इस तरह से हमारा पैटर्न डिस्टेंस बिगड़ गया था। तो इसको हम कॉपी करके सेट कर देते हैं। उसके बाद देखते हैं राइट क्लिक करके, तो हमारा पैटर्न बहुत सही है। उसके बाद हमारा ये पूरा पैटर्न कंप्लीट बन चुका है दोस्तों।
अब यहाँ पे ध्यान देने वाले, जो आपने 22 और 23 नंबर कोड लगा रखा है उसको क्लियर करना है, ठीक है। तो 22 नंबर को 1 कर दीजिए, 23 नंबर को 1 कर दीजिए और 8 नंबर को भी 1 कर दीजिए, और जो आपने 32 33 लगा रखा है उसको भी 1 कर दीजिए। आपको कुछ इस तरह से 2 नंबर और 16 नंबर और 20 नंबर कोड सिर्फ निट व्यू में दिखना चाहिए, और कोई कलर आपको यहाँ पे नहीं दिखाना है, ठीक है। उसके बाद ये पैटर्न आपका पूरी कंप्लीटली देखिए कितना सुंदर सा बन चुका है, और हमें इसी में इंटार्सिया भी क्रिएट करना है। ये देखिए हम कुछ इस तरह से, इसमें कुछ नेटे अपसेट हैं तो इसको हम डिलीट कर रहे हैं। डिलीट करने के बाद आप ध्यान दीजिए आपका बॉर्डर अगर आपको जितना चाहिए उतना रख लीजिए, बाकी अब एरिया इसको डिलीट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम 2 नंबर कलर कोड जहाँ पे आपका ट्रांसफ़र हो रहा है वहाँ पे 20 नंबर लगा रहे हैं, ताकि जब भी इंटार्सिया इंटर हो फीडर तो कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे हम डायमंड पे क्लिक, ऑटो डायमंड इंटार्सिया क्लिक करते हैं, उसके बाद फ्रंट पे कर देते हैं और टक ले लेते हैं फ्रंट तक 4 का, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेशन पे आता है, यहाँ पे लीड को 40 कर देता है, यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं 70। यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है तो आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टार्टिंग पोजीशन में कुछ नेटें आपकी यहाँ पे 2 नंबर खाली हो गई हैं 4 नंबर की जगह पे, और इसको हम कॉपी करके ऊपर तक अप्लाई कर देंगे। उसके बाद फिर से इसको हम कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद देखते हैं फिर इसमें कोई इशू आता है, तो यहाँ पर है कुछ इशू है यहाँ पे। तो इसके बाद हम कुछ इस तरह से देखेंगे और ऊपर की ओर देखेंगे तो यहाँ पर जो हमारा कोड लगा हुआ है 16 नंबर में वो गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और 81 के साथ 1 नंबर कलर कोड लेंगे और पूरे पैटर्न पर अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने के बाद आप ध्यान से देखिए 16 नंबर प्रोग्राम लाइन में हम हैं यहाँ पे, और इसको सेट कर देंगे, ठीक है। और 24 नंबर पे आप ध्यान दीजिए कुछ इस तरह से 1 नंबर कलर कोड लगा दीजिए ताकि आपका ट्रांसफ़र 1 ही 1 हो। अब उसके बाद पूरा पैटर्न बनने के बाद फिर से हम कंपाइल करते हैं, देखते हैं हमारा पैटर्न पूरी तरह से कंपाइल होता है कि नहीं होता है। अब हमें लगता है पैटर्न हमारा बन चुका है, और ये लास्ट का रो जो है लीड आ रहा है, तो उसके बाद ये हमारा पैटर्न अब बन चुका है, कोई दिक्कत नहीं है। जो लास्ट में एरर आ रहा था उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है दोस्तों। अब देखिए हमारा पैटर्न कंप्लीट बन चुका है। अगर हम इसका 3D व्यू देखना चाहते हैं तो 3D व्यू में आप क्लिक करने के बाद कलर अपने हिसाब से चूज कर लीजिए, जहाँ पे 3 नंबर और 15 नंबर उसका अलग कलर कर लीजिए, और जहाँ पे 4 नंबर 2 नंबर और 16 नंबर वहाँ पे अलग कर लीजिए। उसके बाद इसको फिर से हम ओके करेंगे। ओके करने के बाद देखेंगे हमारा पैटर्न कैसा बना है। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और कुछ इस तरह से आपका पैटर्न बनेगा। अब देखिए बहुत ही सुंदर पैटर्न दोस्तों बनेगा, और मैचिंग भी कुछ इस तरह से आप अपने पैटर्न पर रख सकते हैं। ये देखिए तो दोस्तों कैसा लगा हमारा डिज़ाइन, ये प्रोग्राम। तो फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और भाई का सपोर्ट करिए, और कुछ नया देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। मिलते हैं फिर, जय हिंद।